हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। कैसे इवोपोरेशन ठंडक का कारण होता है। कूलिंग मीन्स ठंडक। इन एन ओपन वेसल the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation. अगर हम ओपन वेसल्स में लिक्विड को रख दें इवोपोरेट होने के लिए, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग्स, आसपास के वातावरण से, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपोरेशन, और इवोपोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस्ट होता है उसे रिगेन करने के लिए। बच्चों इसको समझिए। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड का जो पार्टिकल्स है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस्ट हुआ है उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग से ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। This absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold, और यही एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है सराउंडिंग से मेक द सराउंडिंग कोल्ड, ये ठंडा करता है सराउंडिंग्स को। कहने का मतलब सराउंडिंग से जो आप एनर्जी लिक्विड खींचता है एब्जॉर्ब करता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी सराउंडिंग्स कोल्ड हो जाता है। अब आइए what happens when you pour some acetone or nail polish remover on your palm। क्या होता है जब हम पॉर करते हैं कुछ एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम पर यानी हथेली पर। देखिए जो नेल पॉलिश रिमूवर है वो एसीटोन है, केमिकल नेम एसीटोन। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी को गेन कर लेता है, यानी नेल पॉलिश रिमूवर के पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करता है हमारे हथेली से, पाम से, या फिर सराउंडिंग्स टेम्परेचर से, और इवोपरेट हो जाता है कॉज द पाम टू फील कूल, और इस तरह से हमारा पाम जो है ठंडक का एहसास हमारे पाम में होता है, यानी हम फील करते हैं कूल ठंडा महसूस करते हैं। आफ्टर ए हॉट सनी डे के बाद पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। आफ्टर ए हॉट सनी डे, बहुत गर्मी के दिनों में, जैसे आज का समय जो है, अभी का समय कैसा है, हॉट सनी डे ही है। लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, छत पे जो है पानी जो है छीटा उस पर स्प्रिंकल करते हैं पानी का, या फिर ओपन ग्राउंड या खुले जो है ओपन ग्राउंड में पानी को स्प्रिंकल करते हैं। बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि लार्ज लेटेंट हीट, अधिकतर जो है लेटेंट हीट जो है वाटर के वेपराइजेशन में चला जाता है, जो हेल्प्स करता है टू कूल द हॉट सरफेस,
हॉट सरफेस को ठंडा करने में हेल्प करता है। यानी जो गर्म चीज़ों पे जब हम पानी डालते हैं तो उस पानी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब पानी क्या करता है, हॉट सरफेस के एनर्जी को अपने अंदर जो है वो सोख लेता है। इससे जो हॉट सरफेस है वो ठंडा हो जाता है और वो सोख कर, यानी जो पानी है एनर्जी को गेन करता है और वो वेपर में चेंज हो जाता है। इस तरीके से जो है हम रूफ को या फिर ग्राउंड सरफेस को, ओपन ग्राउंड सरफेस को ठंडे करने में कामयाब होते हैं। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? क्या आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं डेली लाइफ के जिससे हम फील करते हैं कूलिंग का जो है एहसास होता है इवेपोरेशन के कारण? सबसे पहला जो है क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? बच्चों, हम लोग समर में, गर्मी में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्यों पहनना चाहिए बताइए? सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो सुने। देखिए, ड्यूरिंग समर सीजन में क्या होता है, वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी व्हिच कीप अस कूल। समर सीजन में हम लोग वी परस्पायर मोर मतलब पसीना निकलता है, ठीक है। वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है जिसके कारण पसीना निकलता है। व्हिच कीप अस कूल, जो हमें ठंडा जो है प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। जैसा कि हम जानते हैं इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स है एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड के सरफेस पर, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, मतलब जो लिक्विड है जिस सरफेस पे, उसके पार्टिकल्स जो है एनर्जी को गेन कर लेता है सराउंडिंग से या फिर बॉडी सरफेस से, एंड चेंज इनटू वेपर, और वेपर में चेंज हो जाता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द हीट एनर्जी इक्वल होता है लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, जो भाप बनता है, वाष्प बनता है, उसके लेटेंट हीट के इक्वल होता है। जितना हीट एनर्जी वो गेन करता है वो वेपर में चला जाता है। लेटेंट हीट यानी छिपे हुए उष्मा के रूप में। इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग इन बॉडी कूल। देखिए इस लाइन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। द हीट एनर्जी इक्वल होता है टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, यानी बॉडी से जो एब्जॉर्ब किया गया है वो हीट एनर्जी मतलब इक्वल होता है किसके, वेपोराइजेशन के लेटेंट हीट के बराबर, और वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम द बॉडी से, यानी हमारे बॉडी सरफेस से, लिविंग द बॉडी कूल, और वह बॉडी को ठंडक जो है प्रदान करता है, कूल का एहसास दिलाता है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझिए, जो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी, जो सरफेस पे जो लिक्विड होगा वो एनर्जी को गेन कर लेता है सराउंडिंग से या फिर बॉडी सरफेस से, और वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे गर्मी के कारण हमारे बॉडी से जो है पसीना निकलता है ना, तो एक तरह से हीट के कारण जो है वाटर फॉर्म में निकला,
बॉडीज़ के अंदर, मतलब बॉडीज़ के सरफेस पे, और फिर जो है सराउंडिंग से भी एनर्जी वो गेन करता है, फिर हमारे बॉडी का जो है हीट उसे भी गेन करता है और फिर वेपर में चेंज हो जाता है, जिससे कुछ देर के लिए हमारा बॉडी जो है कूल हो जाता है। और यही प्रोसेस जो है बार बार चलता रहता है। इसलिए पसीना जो है वो भी आना ज़रूरी है गर्मी के दिनों में, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है हमेशा मेंटेन बना रहे, मेंटेन मतलब होता रहे और ठंडक जो है प्रदान होता रहे। द हीट, ये तो हो गया। उसके बाद आइए कॉटन। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर द इजी इवोपोरेशन। कॉटन कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, पानी सोखने का बहुत ही बड़ा अच्छा एब्जॉर्बर होता है, और ये हेल्प करता है इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, यानी पसीने को जो है एब्जॉर्ब करने में ये काफ़ी मदद करता है। एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर, और उसे एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करता है फॉर इजी इवोपोरेशन के लिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, जो इसमें हमने क्या सीखा। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में, गर्मी में कॉटन क्लोथ्स कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। जो हमारा बॉडी मैकेनिज़्म है उससे क्या होता है, समर सीजन में पर्सपायर होता है, यानी पसीना निकलता है, ठीक है, स्वेट निकलता है। उसके बाद वो स्वेट जो है कॉटन कपड़ा क्या करता है, उसे सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और सराउंडिंग, एक तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी, और दूसरा सराउंडिंग्स, उससे हीट एनर्जी को वो गेन कर लेता है, और वो पानी जो है, लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट होने के बाद उस सराउंडिंग्स में, यानी बॉडी टेम्परेचर और जो सराउंडिंग्स है उसमें जो हॉटनेस है वो कुछ देर के लिए कोल्डनेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ठंडक का एहसास होता है। और यही क्रम बार बार चलता है। इसलिए हम गर्मी में क्या करते हैं, कॉटन कपड़ा पहनते हैं। अब देखिए, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? अगर आइस कोल्ड वाटर है, अगर किसी ग्लास में रखा हुआ है, तो उसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे आप वाटर ड्रॉपलेट्स को देखते हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन द टम्बलर। एक ग्लास में ले लीजिए आइस कोल्ड वाटर। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. आप देखेंगे कि ग्लास के सरफेस पे बाहर से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आपको दिखेगा, है ना। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर जो होता है ये आपको प्रेजेंट इन एयर में प्रेजेंट होता है। ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द ग्लास, कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब वह कांटेक्ट में आता है कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में, लॉसेज एनर्जी, वो एनर्जी को लॉस कर देता है। एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हिच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, और वही हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में देखते हैं। यानी ठंडे पानी वाले ग्लास को ले लें तो आप देखेंगे जो ग्लास के बाहर वाले सरफेस पे जो है क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जमे हुए। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे होते हैं, एक्चुअली में ग्लास सरफेस के बाहर वाला जो एयर है जिसके अंदर वेपर प्रेजेंट होता है, वह जब कांटेक्ट में आता है कोल्ड ग्लास के सरफेस से तो अपने एनर्जी को लॉस कर देता है, और जो वाटर वेपर है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। और इसी कारण से वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पर जमा हुए दिखता है।
आप ये मत समझिएगा जो ग्लास के अंदर का पानी बाहर निकल गया है ना, ग्लास के सरफेस के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल गया, कैसे निकला, तो ये इसमें नहीं सोचना है, जो आपको बताया गया है उस पर ध्यान देंगे। और सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे ये बॉक्स वाला पढ़ेंगे। हाँ, बस उसके बाद हमारा एक तरह से समझिए चैप्टर जो है कंप्लीट है, और कुछ क्वेश्चंस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ये सब भी करना है, व्हाट यू हैव लर्नड, ये सब भी देखना है। तो आपका जो है अब नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज वगैरह पर भी ध्यान देंगे। तो बच्चों एक तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट है, जो थोड़ा बहुत बच गया है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।